नमः संस्कृता मित्राणि। तो मित्रों, आज हम बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के संस्कृत का यानी कि प्यूसम के प्रथमा पाठा का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है मंगलम। आज हम मंगलम पाठा को पढ़ेंगे। इसमें जितने सारे श्लोक दिए गए हैं सभी श्लोकों का हम हिंदी अर्थ करेंगे एक एक करके, और वो भी सरल भाषा में करेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। ये प्रथमा पाठा है, यानी कि सबसे पहला पाठ है, ये चैप्टर 1 है। इसी को हम पढ़ेंगे और सारे संपूर्ण को हम जितने भी श्लोक दिए गए हैं सभी का हम एक एक करके हिंदी अनुवाद करेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है आप सभी के लिए। तो चलिए बिना विलंब के इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं इसका पाठ परिचय में दिया गया है, उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। यानी उपनिषद जो है, उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है, गायन किया गया है। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति। उसी परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण है, व्याप्त है और अनुशासित है। स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पद्यात्मकः पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित है। 5 मंत्र यहाँ पे दिया गया है। हम उसी को पढ़ेंगे और एक एक करके सभी का अर्थ को हम जानेंगे। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो इस मंगलम पाठ का सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये प्रथम श्लोक दिया गया है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वं पूषण नपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, और इससे जो है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं, इस श्लोक से। तो इस पाठ में आप इस श्लोक को जो है विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। ये और इसके अलावा जो ये दूसरा श्लोक है, इन दोनों से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम ये प्रथम श्लोक को देख लेते हैं, जो कि दिया गया हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वं पूषण नपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। ये श्लोक है। अर्थात इसमें देख सकते हैं कि ये जो इसमें शब्दार्थ दिए गए हैं, सबसे पहले आया है पात्रेण, यानी पात्र मने होता है बर्तन। पात्र मने बर्तन होता है, पात्र का अर्थ होता है बर्तन, और यहाँ तृतीय विभक्ति एक वचन लगा है। और हिरण्मयेन आया है, इसका अर्थ होता है स्वर्णमय, यानी सोने से बना हुआ। इसके बाद अपिहितम आया है, अपिहितम यानी सत्यस्य, यानी सत्य का अपिहितम। अपिहितम, ये जो अपिहितम आया है इसका अर्थ हुआ ढका हुआ। अपिहितम का अर्थ होता है ढका हुआ। इसके अलावा अपावृणु आया है, मतलब हटा दें। ये जो अपावृणु आया है हटा दें, इसका अर्थ हो जाएगा। इसके बाद है दृष्टये, यानी कि देखने के लिए, देखने के लिए यानी उसे प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा मुखम यानी कि मुख को। ठीक है, तो इतने सारे दिए गए हैं। तो हम इसका जो है सरलार्थ को पहले हम जान लेते हैं। ये जो लिया गया है ये श्लोक जो है ईशावासीय उपनिषद से लिया गया है। इसको आपको ध्यान में रखना कि हिरण्मयेन पात्रेण ये ईशावासीय उपनिषद से लिया गया है। ये पूछा जा सकता हो सकता है प्रश्न। तो सबसे पहले इसमें आप ध्यान देंगे, ये जो श्लोक है इसका हम हिंदी अर्थ आप लोगों को बता देते हैं। तो यहाँ पे पूषण नपावृणु है, तो किसको कहा जा रहा है? पूषण को कहा जा रहा है कि हे पूषण, सत्य का मुख सोने के बर्तन से ढका हुआ है, सोने के पात्र से ढका हुआ है, उसे आप सत्य धर्मवान के लिए हटा दे, यानी सत्य धर्म प्राप्त करने वालों के लिए हटा दे, यानी कि मेरे लिए हटा दें, है ना। तो सत्य धर्मवान के लिए हटा दे, यानी सत्य धर्म को जो प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए आप उसे हटा दें। किसको हटा दें? तो हिरण्मयेन पात्रेण, यानी हिरण्मय पात्र, यानी कि ये जो स्वर्णमय बर्तन है इसको आप हटा दें, जो सत्य के मुख पर ढका हुआ है ना। तो इसको आप हटा दें। एक बार और इसका हम सरलार्थ बता देते हैं कि हे पूषण, सत्य का मुख सोने के बर्तन से ढका हुआ है, उसे आप सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए हटा दें। ये इसका सरलार्थ हुआ। इसी के क्रम में जो अगला इसमें श्लोक दिया गया है, अनोरणीयान महतो मह्यान आत्मस्य जंतुर्निहितो गुहायां तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादात महिमानात्मनः।
देखिए बहुत ही सुंदर श्लोक है, ये प्रसिद्ध श्लोक है। आज के समय में ये बहुत ज़्यादा श्लोक सभी को पता होता है, ये श्लोक जो है हर जगह ये पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध श्लोक है ना। तो इस श्लोक को आप ध्यान से समझेंगे। और ये जो श्लोक लिया गया है सर्वप्रथम हम इसे जानते हैं, ये कठोपनिषद से लिया गया श्लोक है ना। उपनिषद हमारे यहाँ है तो उस उपनिषद में से ये कठोपनिषद में से लिया गया है। कठोपनिषद जो है 2 पार्ट में बटा हुआ, 2 कठोपनिषद में 2 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय जो है 3-3 वल्ली में विभक्त है। तो ये जो है प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली का 20वां श्लोक है ये वाला, अनुरणीयन महतो मह्यन। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये कठोपनिषद से लिया गया है। और ये जो है इसमें यमराज जो है नचिकेता को आत्मा के रहस्य का ज्ञान दे रहे थे, तो वहीं से ये बात लिया गया है, वहीं से ये श्लोक है ना। तो चलिए हम इसका जो है हिंदी अर्थ को हम समझ लेते हैं। इसमें दिया गया है कि अनोरणीयान महतो मह्यान, यानी कि आत्मस्य जनतुर निहितो गुहायाम। गुहायाम यानी कि गुफाओं में, गुफाओं में। जंतु का अर्थ होता है प्राणी के, इसके अलावा है आत्मस्य यानी कि आत्मा के। तो इसको आप हिंदी अर्थ में मह्यान का अर्थ होता है बड़ा से बड़ा, महत्व, महत्व में भी बड़ा होता है। अनोर अनियान यानी कि अनोह अनियान, अनोह अनियान यानी कि छोटा से छोटा, है ना, छोटा से छोटा। तो इसका हम सरलार्थ को सर्वप्रथम हम समझ लेते हैं। तो इसका जो सरलार्थ होगा कि प्राणी के हृदय रूपी गुफाओं में स्थित, प्राणी के हृदय रूपी गुफाओं में स्थित यह आत्मा छोटा से छोटा तथा बड़ा से बड़ा है। यानी कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, तो छोटा से छोटा तथा बड़ा से बड़ा है। यानी कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में स्थित यह आत्मा छोटा से छोटा तथा बड़ा से बड़ा है। तम क्रतु पश्यति वीत शोको। तम क्रतु यानी कि तीक्ष्ण बुद्धि वाले विद्वान लोग, है ना, तीक्ष्ण बुद्धि वाले यानी कि तीक्ष्ण बुद्धि वाले अपनी विद्या के प्रभाव से आत्मा के महिमा को देखकर शोक रहित होता है। यानी कि अपने विद्या के बल से उनको देखता है और वो शोक रहित होता है। ये जो शौक से है वो हट जाता है, यानी शौक खुशी इन सभी से वो परे हो जाता है। तो इस प्रकार ये इसका सरलार्थ हो गया। अब चलिए हम अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। इसके अलावा जो है इसमें तीसरा श्लोक जो दिया गया है ये है मंगलम का तीसरा श्लोक। सत्यमेव जयते न निरतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येना क्रम अंत्य ऋषियो हैप्त कामा यत्र तत् सत्य से परम निधानम। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसमें बहुत ही सुंदर बातें कही गई है, इसमें बहुत ही अद्भुत बातें हैं। इसमें जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विततो दिया गया है। तो विततो का अर्थ इसमें जो है यानी कि विस्तार होता है। विस्तार इसका जो है विस्तार अर्थ से लिया गया है ये विततो, यानी कि वितता यानी विस्तार। पंथा माने पंथ यानी रास्ता। सत्यन माने सत्य से। देवयान यानी कि देवताओं के, या देवताओं ने, यहाँ ये जो देवता के बारे में यहाँ दिया गया। इसके बाद सत्यमेव, सत्यम जोड़ एव है, सत्य ही, है ना। इसके अलावा जो है जयते माने जीत होती है। इसके अलावा यहाँ ऋषियों दिया गया है यानी कि ऋषिगण। और कामा माने काम, कामना, काम के बारे में दिया गया है कि पूर्ण काम हुए। और यत्र माने जहाँ होता है। इसके अलावा सत्य से है तो सत्य का। तो इस प्रकार जो है हम इसका सरलार्थ को हम बता देते हैं। ये सर्वप्रथम आपको ध्यान में रखना है कि ये जो सत्यमेव जयते पूछा जा सकता है आपसे कि सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो सर्वप्रथम हम इसका चलिए सरलार्थ को जान लेते हैं, इसका हिंदी अर्थ को हम जान लेते हैं। तो सत्यमेव जयते ना निरतम, तो सत्य की ही जीत होती है। ना निरतम यानी कि ना निरतम का अर्थ होता है असत्य यानी झूठ, मिथ्या, जो भी कह सकते हैं। तो झूठ इसका अर्थ होता है यानी सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्यमेव जयते ना निरतम, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयानः, सत्य से ही देवताओं ने मार्ग का विस्तार किया है। येन क्रम ऋषयो कामा हयप्त, तो ऋषयो कामा हयप्त यानी कि यहाँ प्राप्त करते हैं, वो इसको आखिरी में लेंगे। लेकिन ऋषयो कामा येन क्रम, तो यानी कि जिससे ऋषि पूर्ण काम हुए, उस सत्य को अधिक्रमित कर, एकत्रित कर, जहाँ सत्य का खजाना छिपा हुआ है उसे प्राप्त करते हैं। यानी कहने का यह अभिप्राय यहाँ यह है कि उस सत्य को अधिक्रमित करके और जहाँ भी सत्य का खजाना छिपा हुआ है उसको जो है प्राप्त करते हैं। कौन? तो ऋषिगण, है ना। तो
एकमात्र साधन है कि कुछ भी करने के लिए हमें जो कुछ भी प्राप्त करने के लिए हमें सत्य का सहारा लेना होगा। तो यानी कि हम जो है देवताओं तक पहुंचने का एकमात्र साधन है, कुल मिला के यहाँ कहने का अर्थ यह है कि देवताओं तक पहुंचने का एकमात्र साधन है वो है सत्य। यानी कि सत्य से ही देवताओं ने मार्ग का विस्तार किया। अगर आप देवता को भी प्राप्त करना चाहते हैं तो उस रास्ते पे जाने के लिए आपको सत्य को ही अपनाना होगा। इसका कुल मिला के यही अर्थ है। इसी के क्रम में जो है हम अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अगला श्लोक जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये है यथा नद्या अस्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। देखिए बहुत ही सुंदर श्लोक है ये भी जो है मुंडकोपनिषद से ही लिया गया श्लोक है। तो इसमें जो है जैसे दिया गया कि यथा नद्या अस्यन्दमानः समुद्रे, तो यहाँ पे अस्यन्दमाना का अर्थ होता है प्रभावी, यानी कि जाती हुई, यानी प्रवाहित होती हुई। नदिया मने नदी, यथा मने जैसे, समुद्र मने समुद्र में, अस्तम गच्छन्ति मतलब जाता है, चला जाता है, और नाम रूपे यानी नाम रूप, विहाय मने छोड़कर, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पहले जो है प्रथम 2 लाइन का 2 पंक्ति का आपको जो हिंदी हम बता रहे हैं कि यथा नद्या अस्यन्दमाना समुद्रे असतम गच्छन्ति, जैसे नदियाँ बहती हुई समुद्र में चली जाती है, समुद्र में मिल जाती है अपना नाम रूप को छोड़कर, है ना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे नदियाँ बहती हुई अपना नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, समुद्र में मिल जाती है, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम, वैसे ही विद्वान लोग, वैसे ही विद्वान पुरुष अपने नाम रूप को छोड़ करके, अपने नाम रूप से विमुक्त होकर के परम पुरुष परमात्मा के पास विलीन हो जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं, उसमें समाहित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है इस श्लोक का अर्थ हो गया। आशा करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। और एक इसमें आखिरी श्लोक की ओर बढ़ते हैं जो दिया गया है। ये जो श्लोक आप देख पा रहे होंगे ये इस पाठ का आखिरी श्लोक है कि वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा इति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनायः। देखिए बहुत ही अद्भुत श्लोक है ये जो है श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। और ये इसमें देख सकते हैं कि कहा गया है कि वेदाहमेतं पुरुषं महांतम, वेदाहमेतं पुरुषं महांतम, यानी कि कहने का अभिप्राय ये है कि यह वेद रूपी पुरुष महान है, महानतम महान है या सत्य है। यही वेद रूपी पुरुष जो है यही सत्य है, यही महान है। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम, यह वेद रूपी पुरुष जो है महान है। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, यानी कि सूर्य की रोशनी आने पर अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। और एक बात यहाँ पे स्वतः प्रकट हो रहा है, हम उसको कहना चाह रहे हैं कि इसमें जो है एक भाव अपने आप ही प्रकट हो रहा है कि आदित्य वर्ण यानी कि सूर्य की रोशनी आने पर अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार जो है सूर्य की रोशनी आने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही जब वेद के ज्ञान का प्रकाश फैलता है तब अज्ञानता का नाश होता है, अज्ञानता नष्ट हो जाता है। तो यहाँ ये भाव छुपा हुआ था कि ये वेद के द्वारा जो है अज्ञानता नष्ट हो जाता है। तो ये यहाँ भाव छुपा हुआ था। तो इसी के क्रम में जो आगे दिया गया तमेव विदित्वा इति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय, यानी कि कहने का अभिप्राय है कि उस मृत्यु को ही जानकर यह विदित होता है कि इसके अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं है, कोई अन्य मार्ग नहीं है। तो यहाँ पे यही कहने का अर्थ है कि ये मृत्यु जो है अटल सत्य है और हमें इस सत्य के द्वारा जो है इस मृत्यु को पार करना है, ये सत्य को ही अपनाना होगा। यानी कि सत्य के अलावा हम इस मृत्यु को पार नहीं कर सकते। मृत्यु को पार करने का एकमात्र साधन है कि हमें सत्य को ही अपनाना होगा। और वो सत्य को हम कैसे जानेंगे, तो वेद रूपी महान पुरुष के माध्यम से जानेंगे, है ना। कि जिस प्रकार जो है ये सूर्य जो है अंधकार को नष्ट कर देता है, वैसे ही वेद के ज्ञान से वेद के ज्ञान का प्रकाश फैलता है तब अज्ञानता का नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार इसका जो है कुल मिला के यही कहना था कि जो है हमें सत्य को ही अपनाना होगा। यानी मृत्यु जो है अटल सत्य है और हमें सत्य को ही अपनाना होगा, एकमात्र यही साधन है, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है। तो यही इसमें कुल मिला के कहने का अर्थ यही था। और आशा करते हैं कि ये
पूरा एपिसोड आपको समझ में आया होगा। ये जितने भी मैंने 5 श्लोक करवाया आपको, ये पूरा का पूरा आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएंगे इसमें कहाँ आपको गलत लगा, तो आप हमें ज़रूर बताएंगे कहाँ समझ में नहीं आई। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो आप लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। हम इसका प्रश्नोत्तरी के साथ अगले एपिसोड में मिलेंगे और इसके जितने भी अध्याय हैं सभी को हम एक एक करके देखते हुए आगे बढ़ाएंगे, बशर्ते आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब करके ये जुड़ जाएंगे चैनल से। और मिलते हैं इससे बेहतरीन वीडियो के साथ, इसका प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।